हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज हम सीखेंगे 5 एटीट्यूड। ठीक है ना। 5 एटीट्यूड में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। वैसे तो आपने अपने कई सीनियर से भी सीखे होंगे 5 एटीट्यूड, पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो कभी वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी आपको पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना। 5 एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो तो आपका नजरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। सबसे पहला होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने काम को स्टार्ट किया है तो आपको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आपको बिजनेस करना पड़ेगा, अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है, क्योंकि कई लोग इस इंडस्ट्री को अंदर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पर वो बार बार सोचते रहते हैं यार हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम इस इंडस्ट्री के अंदर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। काम तो शुरू किया है पर वो बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं। तो आपको एक सकारात्मक नजरिए के साथ आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रख के बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो अब जाके आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे। मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आप एक गार्डन के अंदर घूम रहे हो और गार्डन के अंदर आपको एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए मतलब दिखते हैं, वो बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर आप लोग जब उनको देखते हो तो क्या सोचते हो? मैक्सिमम लोग सोचेंगे ये कपल होंगे, गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा। हो सकता है वो भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना। तो जब तक हम अपनी थिंक को पॉजिटिव रखकर इस बिजनेस को नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमको बिजनेस को करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमको बिजनेस को करना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। आपका दिमाग है, आप जैसा सोचोगे आप वैसे बन जाओगे। सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पर और बताता हूं आपको कि आपने बम्बुल का पेड़ बोया है, सॉरी बम्बुल का बीज बोया है तो उसके बम्बुल ही लगेंगे, और अगर आपने आम का बीज बोया है तो उसके आम लगेंगे। सेम आपका दिमाग होता है, आप अपने दिमाग के अंदर जो बोते हो वैसे ही आपका बाहर आता है। तो आपको अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और अपने नजरिए को सकारात्मक रखना है। आगे चलेंगे अपन पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे अपन बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड का मतलब होता है बिजनेसमैन का नजरिया। बिजनेसमैन की थिंकिंग क्या होती है? वो किसी काम को स्टार्ट करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, 2 महीने करके देखता हूँ, 3 महीने करके देखता हूँ, अगर 2 महीने हो गया कर लूंगा, अगर 2-3 महीनों में नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। नहीं, बिजनेस में ये सोचता है कि अगर मैंने आज इस काम को स्टार्ट किया है तो मैं इस काम को कितने टाइम तक करूंगा। वो 1-2 महीने का सोच के कभी नहीं आता है, वो कम से कम सोचता है कि मेरे को इसको 2 से 3 साल 5 साल कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा। मैं जैसे अमेजोन की एग्जांपल बताता हूं। जब अमेजोन स्टार्ट हुआ था तो अमेजोन के मालिक ने 9 साल पैसा नहीं कमाया, उल्टा पैसा कमाया, बड़ी बात नहीं, उल्टा 9 साल तक अमेजोन के मालिक ने अमेजोन के अंदर पैसा लगाया। अगर वो हार मान लेता कि नहीं यार मैंने बिजनेस शुरू किया है, मेरे को तो 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला, 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिला, मैं यहाँ से गिव अप कर देता हूँ, तो वो आज इतना वर्ल्ड का सबसे करोड़पति इंसान नहीं बन पाता हो। आज वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा करोड़पति इसलिए क्योंकि उसकी एक थिंकिंग है कि भाई मैंने बिजनेस, सेम आपने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा। आप अगर बिजनेसमैन की यही थिंकिंग होती है, वो यही सोच के करता है कि मैं आज मेरे पास क्या है डजंट मैटर, पर आने वाले 1 साल, आने वाले 5 साल के बाद इस बिजनेस से मेरे पास क्या क्या होगा, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। वो आने वाले 5 से 10 सालों को सोच के अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार 1 महीने करके देख लेता हूँ, 2 महीने करके देख लेता हूँ, 3 महीने करके देख लेता हूँ, 2 से 3 महीने में हो गया तो हो जाएगा, 2 से 3 महीने में नहीं हुआ तो चलो छोड़ देंगे। नहीं, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा, आपको एक बिजनेसमैन की थिंकिंग से बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर आपकी सोच बिजनेसमैन की थिंकिंग की तरह नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बिजनेसमैन एटीट्यूड होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी आपको कभी भी हार नहीं माननी है। एक बिजनेसमैन कभी भी मैदान को छोड़ के भागता नहीं है, कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचता है। अगर आपने इस इंडस्ट्री के साथ अपने काम को स्टार्ट किया है तो आपको कभी गिव अप नहीं करना है। कभी आप कई बार फेल होंगे पर आपको बिजनेस को छोड़ना नहीं है।
ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थॉमस करके एक जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। हजारों बार वो बल्ब बनाने में फेल हुए, हजारों बार, पर उन्होंने कभी भी बल्ब बनाना छोड़ा नहीं। अगर आज हम रोशनी के अंदर बैठ पा रहे हैं तो ये थॉमस के कारण बैठ पा रहे हैं, एक साइंटिस्ट के कारण बैठ पा रहे हैं। उन्होंने एक ही चीज सीखी थी कि नेवर गिव अप। अपने काम को स्टार्ट किया, मेरे को गिव अप करना ही नहीं, मेरे को छोड़ना ही नहीं। जब तक उस काम को मैं कंप्लीट नहीं कर लेता, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस को कभी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। आपको हो सकता है रिजल्ट मिलने में टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप गिव अप करके छोड़ के चले जाओगे ना डियर, तो कोई मतलब नहीं। तो आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो आपके अंदर होना चाहिए नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आगे बात करेंगे लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। लर्निंग, अगर आप बिजनेस को करते हो तो कई लोग आते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं और बिजनेस करते तो फिर कुछ टाइम के बाद सीखना बंद कर देते, लर्निंग करना बंद कर देते। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग होने वाली नहीं है। जितना ज्यादा आप लर्निंग पे फोकस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, और अगर आपने अर्निंग पे फोकस किया तो आपकी मतलब आप इस बिजनेस से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो और बिना सीखे इस इंडस्ट्री के अंदर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। और मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ डियर, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो तो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा सीखोगे आप उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। कहते हैं कि इंसान को है ना लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए, सरस्वती के पीछे भागना चाहिए। अगर आप सरस्वती के पीछे भागोगे लक्ष्मी जी आपके खुद पीछे से आ जाएंगे। यानी आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर। एक लिसनिंग आता है, सुनना भी बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या करते हैं कि सुनना नहीं चाहते हैं, ना हम अपने ऊपर वालों की सुनना चाहते हैं, ना हम हमारे सीनियर की सुनना चाहते हैं। देखो इस बिजनेस के अंदर लर्निंग एंड लिसनिंग, जितना सीखना जरूरी उतना ही हमारे ऊपर वालों का सुनना जरूरी है। तो आपके अंदर लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। बात करेंगे आगे रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। यानी अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपके काम को रिजेक्ट करेंगे, पर आपको रिजेक्शन को फेस करने का एटीट्यूड होना चाहिए। आज जितने भी लोग सफल है, जितने भी लोग कामयाब है, कहीं ना कहीं उनको भी रिजेक्शन पड़ी, उनको भी लोगों ने मना किया है, उनको भी देखो आपने इस काम को स्टार्ट किया, लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपके काम को गलत बोलेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपके काम को रिजेक्ट करेंगे, पर आपके अंदर होना चाहिए रिजेक्शन, उस रिजेक्शन को फेस करने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कहते हैं इस बिजनेस के अंदर जो गाली देते हैं वही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए क्लैप करें, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो आपको इस बिजनेस की गालियां खाना जरूरी है। हम जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग कामयाब हुए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आप जिसको भी मानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बिजनेस के अंदर उन्होंने रिजेक्शन नहीं खाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप गिरोगे नहीं, बिना गिरे आप साइकिल नहीं चला सकते हो। साइकिल चलाना है तो गिरना पड़ेगा, बच्चे को चलना सीखना है तो गिरना पड़ेगा। तो दुनिया के किसी फील्ड में चले जाओ, लोग आपको रिजेक्शन आएगी, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपके काम को रिजेक्ट करेंगे, पर आपको उस रिजेक्शन को फेस करने का, उसका सामना करने का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप रिजेक्शन को फेस कर पाओगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपके अंदर रिजेक्शन फेस करने का एटीट्यूड नहीं है तो डियर आप इस बिजनेस के अंदर कभी आगे बढ़ने वाले नहीं हो। थैंक यू सो मच।